हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताने जा रहा हूं और जो ज़रूरी है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से कुछ चीज़ों को मैंने छांटा है जो आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझना है कि 10+2 के पैटर्न को चेंज करते हुए 5+3+3 गया है। इसका मतलब होता है कि अब जो है पहले 3 साल प्री क्लासेज होगी, यानी कि प्ले स्कूल में बच्चे जो है वो एंट्री करेंगे। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड 2 इयर्स की जो क्लासेज है फर्स्ट और सेकेंड के बाद वो सीखेंगे। सबसे पहले ज़रूरी जो है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि नंबर्स 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स और लिटरेसी यानी कि पढ़ना लिखना वो सीख पाएंगे सेकेंड स्टैंडर्ड तक। उसके बाद 5+3 का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड 3 से लेकर 5 तक की क्लास जो है, जिसको कि कहा गया है पहले क्लास को फाउंडेशन कहा गया है, दूसरे को प्रिपरेटरी कहा गया है। यानी प्रिपरेटरी जो है वो +3 है, जो क्लास 3rd से लेकर 5th तक है, और सेकेंडरी क्लास जो है 6 से 8 तक है, और सेकेंडरी क्लास मिडिल क्लास जो है 6 से 8 तक है, और सेकेंडरी क्लास जो है वो 9 से 12 क्लास तक है। 5+3 +3 जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो कि आपको पता है 10+2 की थी, बोर्ड की परीक्षा होती थी, 10th की परीक्षा होती थी और एवरी ईयर क्लासेज ली जाती थी। पहले की व्यवस्था में यह थी कि जब भी आप कहीं एडमिशन के लिए जाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो स्टैंडर्ड फर्स्ट में एडमिशन होता था। कभी भी एडमिशन जो है आपने देखा होगा कि यह जो प्री स्कूल है, जो प्ले स्कूल है, उसमें नहीं होता है, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल्स में व्यवस्था थी जिसको कि लागू कर दिया गया है। अब 3 साल बच्चों को सबसे पहले वो खेल खेल में कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद फोकस रहेगी कि फाउंडेशन जो बच्चों को डालना है वो प्रथम 5 साल में डाल दिया जाए। उसके बाद शुरू होता है प्रिपरेटरी क्लास, जो कि क्लास 3rd से लेकर 5th क्लास तक है। 3rd से 5th में स्पेशली फोकस किया गया कि बच्चों की रुचि क्या है, उसके हिसाब से उनको एजुकेटेड किया जाएगा। लेकिन सेकेंडरी 6 से 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक कुम्हार जो है, कुम्हार, लोहार, एवरीथिंग, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी से लेकर सभी तरह के वोकेशनल कोर्सेज वहाँ पे होंगी। बच्चे की रुचि के हिसाब से वो एक वोकेशनल स्किल कोर्स एडॉप्ट करेंगे, जो आने वाले समय में उनकी जो स्किल है वो काम आएगी रोजगार के लिए। यानी कि अब गवर्नमेंट की फोकस यह है कि खुद ही स्किल किया जाए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्सेज जो है वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होती है और फिर करियर बनता है। करियर जो है अब स्कूल का टाइम में ही शुरू हो जाएगी, यानी कि आप यह समझिए कि सेकेंडरी क्लास से शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज को लेकर भी पहले यह माना जाता था कि इंग्लिश मीडियम को अनिवार्य किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड 5th तक लोकल लैंग्वेज में, राष्ट्रीय जो हमारी भाषा है उसमें हम पढ़ाई कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि अगर कोई मराठी में, कोई गुजराती में, कोई मलयालम, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 6th में जब वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट होगी तो वो बच्चों की रुचि पे डिपेंड करेगा। स्पेशली उसमें देखा जाएगा कि उनकी क्या स्किल है, उसके हिसाब से उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन उसी के साथ आप देखेंगे सेकेंडरी जो 9th क्लास से 12th क्लास तक है, उसमें फॉरेन लैंग्वेज भी लेने की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ से आपको यूनिवर्सल एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहाँ की फॉरेन लैंग्वेज भी लिया जा सकता है। अब रही बात कि आप बोर्ड और 10+2 की जो 10+2 के जो एग्ज़ाम होते थे उस काफ़ी बर्डन होता था स्टूडेंट पे। सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया गया है, साल में 2 बार परीक्षाएं ली जाएगी और उस सबको जोड़कर फिर आपका ग्रेड जो है वो बनेगा। यानी कि आपको बोर्ड और 10+2 के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं रहेगा। ख़ास तौर से जो भी एजुकेशन दी जाएगी उसमें प्रायोगिक, यानी कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आपके असेसमेंट जो है 360 डिग्री के असेसमेंट होंगे,
जिसमें कि खुद के स्वमूल्यांकन, आपके क्लासमेट जो होंगे उनके मूल्यांकन, टीचर्स के अलग अलग जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर है उसकी भी मूल्यांकन होंगी, और तब जाके आपका 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार होगा। यानी कि पहले से ज़्यादा बेटर किया गया है, और यह कहा जाए कि जो बैग का बोझ था उसको कम किया गया है, और ऐसा भी किया गया है कि स्टूडेंट को कुछ पीरियड के लिए बैगलेस किया जाएगा, यानी कि उनको प्रैक्टिकल पे जोर दिया जाएगा, उनको किसी तरह की कोई भी बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है तो 9th 10th सब सेमेस्टर सिस्टम होगा, तो अलग से एनुअल एग्ज़ाम जो होगी उसकी एग्ज़ाम के बजाय सेमेस्टर सिस्टम के द्वारा पढ़ाई की जा सकेगी। इस बात पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे जोर दी गई है कि जो बच्चों की रुचि है वो पहले से ही तैयार किया जाए। उसके लिए अलग से बाद के जो कोर्स होते हैं 10+2 या फिर ग्रेजुएशन के बाद, वो ना हो के बल्कि स्कूली शिक्षा के दरमियान ही उनको इसके लिए तैयार किया जाए। 12 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा है, जैसा कि क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की, एंड 3 इयर्स प्लस जो है जिसमें कि बाल वाटिका या यूँ कहे कि प्ले स्कूल के द्वारा उनकी लर्निंग कराई जाएगी, और वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में तो अभी चल ही रही है। साथ ही जो भी प्राइमरी स्कूल्स है उसमें अलग से ये 3 इयर्स क्लास की जो मॉडल है उसको ऐड किया जाएगा, यानी कि अब टीचर्स जो है वो प्री स्कूल की लर्निंग भी कराएंगे, और उसमें जोर रहेगा कि प्रैक्टिकली उनको बताया जाए, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। अब चलते हैं 10+2 से अगर आगे की बात करें कि अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था रहेगी। नेशनल टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा आपके टेस्ट जो है सो लिए जाएंगे। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम लेगी और उसके आधार पे आपका एडमिशन जो है होगा, यानी कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कॉलेज को ग्रेजुएशन के लिए अलग से डीम्ड कॉलेज के तौर पे उसको स्वायत्त इंस्टीट्यूट्स कॉलेज के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी, और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी से उनका जो नाता है वो घटता चला जाएगा, यानी नाता रिश्ता जो है कॉलेज का हटेगा, और कॉलेज जो है अलग से ही रिसर्च के लिए अलग से डेडिकेटेड कॉलेज होंगे। जो डिग्री कॉलेज क्लास करवाएंगे उसके लिए अलग से कॉलेजेज होंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के साथ उनका एफिलिएशन हो, एफिलिएशन को हटाया जाएगा, और नैक जो पहले से संस्था काम करे वो रहेगी, और उसकी एक रीडिंग जो होती है उसकी की जाएगी, उसकी जो मानक है वो तय की जाएगी। एनसीईआरटी का काम होगा कि एक नेशनल मिशन बनाएगी। एनसीईआरटी आप पढ़ते आ रहे हैं, वो एनसीईआरटी जो मानक बनाएगी उसके द्वारा बच्चों में लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए जो मिशन बनाया जाएगा उस पर जोर रहेगा, उनके द्वारा जो तैयार कराई जाएगी। स्टेट लेवल पे एसईआरटी जिसका काम होगा कि सभी तरह के शोध करने और एजुकेशन को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए काम उनके द्वारा किया जाएगा, और हर स्टेट में होगा। अब कस्तूरबा बालिका को 10+2 तक कर दिया जाएगा, यानी कि अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि 5+3+3+4 के पैटर्न पे अब कस्तूरबा बालिका विद्यालय जो है वो 12th क्लास तक अपग्रेड किया गया है। मिड डे मील स्कीम तो कंटिन्यू रहेगी ही, लेकिन अब हेल्दी ब्रेकफास्ट भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये काफ़ी सुखद होगा कि बच्चे अब मॉर्निंग टाइम में जब जाएंगे तो उनको अब हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मिल पाएगा, ये अच्छी बात है। अब चलते हैं कि अगर कई बार होता है कि कुछ मजबूरियों के चलते स्टूडेंट अपने क्लासेज बीच में ड्रॉप कर देते हैं, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कुछ है इसमें। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर अगर आपने किया और आप सेकेंड ईयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के। एंड सेकेंड ईयर करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा, थर्ड ईयर करते हैं तो आपको फिर डिग्री, एंड अगर आप 4th ईयर तक, यानी कि आप 4th ईयर के ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो आपको डिग्री के साथ रिसर्च, और ये आप जान लीजिए कि अगर पीएचडी करना होगा तो आपको 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करना होगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 4 वर्षीय अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं जिसमें कि प्रोजेक्ट रिसर्च के साथ आपको डिग्री 4th ईयर में मिलता है, तो फिर एमए 1 साल का ही होगा। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं 3 साल का तो फिर एमए आपको 2 साल का, यानी कि साल का कोई लॉस नहीं होता है। लेकिन पीएचडी करना है तो आपको सबसे पहले
4th ये 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन है, जो कि रिसर्च के साथ उसको करना पड़ेगा, और एमफिल को समाप्त कर दिया गया, यानी कि एमए के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हैं। एक जो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ आई है कि आपको मेजर स्ट्रीम और माइनर, ये मेजर और माइनर 2 भाग में डिवाइड किया गया। ग्रेजुएशन के दरमियान अगर आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं या फिर आप साइंस स्ट्रीम कर रहे हैं, तो साथ में आप म्यूजिक, फैशन डिजाइनिंग, कोई भी ऐसे कोर्स माइनर प्रोजेक्ट के तौर पे आप कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आप, जैसे मेरी ही इच्छा थी कि मैंने 10+2 साइंस से किया था, फिर मैंने ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट से किया था, तो मेरी कई बार इच्छा होती थी क्यों नहीं मैं फिर पीजी साइंस से करूं। पीजी तो नहीं करने की व्यवस्था है, लेकिन ग्रेजुएशन तक आप सब्जेक्ट को चेंज करने की व्यवस्था है। एक पूल सब्जेक्ट का होगा जिसमें कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको उस पूल में रहेगा उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सैटेलाइट के माध्यम से टीवी, सैटेलाइट आधारित जो टीवी है, वो ऐप के माध्यम से पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा होगी, यानी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। इसीलिए सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी आधारित एजुकेशन पे आप जोर दीजिए, अपने घर परिवार के लिए भी, अपने लिए भी, तभी आपके लिए वो बेटर हो पाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि 9 to 12 जैसा कि मैंने बताया सेकेंडरी का, तो उसमें अगर कोई साइंस से या फिर मैथ से किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा है, तो फैशन डिजाइनिंग या फिर म्यूजिक, कोई भी सब्जेक्ट लेके भी आपको उस सब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको स्टडी भी कर सकते हैं और उसमें आप एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए मुद्दे भी आपके सामने हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर अभी नियोजन नहीं होता है तो फिर बाद में नियोजन नहीं होगी, इलेक्शन के बाद कैसे होगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी हमारे यहाँ सीट जो है बहुत खाली है। लगभग 1 लाख बच्चों, 1 लाख टीचर्स की नियोजन होनी है, उसके बाद ही 25 से 30 हज़ार होंगी। और यह तब है जब 40 स्टूडेंट पे 1 टीचर, यानी 40:1 पीपल टीचर रेशियो जो कहते हैं, उसके हिसाब से। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह जो रेशियो हो या 30:1 कर दिया गया, यानी कि 30 बच्चों पे 1 टीचर को रखना है। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि कम से कम अगर बिहार में देखा जाए तो लगभग नए 1 लाख टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी, नए 1 लाख टीचरों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि वैकेंसी तो फिर से नहीं आने ही वाली है, बड़ी संख्या में आएगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लॉन्च होगी यह तो डिसाइड नहीं है, लेकिन संभावना है कि 2020-21 से यह जारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने बीएड किया है, जो नए अब बीएड जो लोग करेंगे, जब यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो 4 वर्षीय उनकी इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड की होगी, उनको करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ही वो टीचर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसा कि मैंने वोकेशनल कोर्स बताया, वोकेशनल कोर्स अनलिमिटेड होगी। जो जितनी भी आप जानते हैं स्किल्ड के लिए, जो पहले आईटीआई करने जाते थे लोग, सारे कोर्सेज में समाहित होंगे। बीसीए, बीबीए, जितनी तरह की कोर्सेज है वो 9th से ये स्टार्ट हो जाएगी। और भी उनकी रुचि के हिसाब से आगे अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो रिसर्च के लिए अलग से, रिसर्च से डेडिकेटेड जो कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अलग से होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल और यूनिवर्सल बनाया जाएगा। एजुकेशन इस तरह से बनाए जाएंगे कि वो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो इंडियन एजुकेशन है वो compete करे। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से ही कोडिंग सिखाया जाएगा बच्चों को। तो कोडिंग जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है चाइना में, क्योंकि बच्चों को चाइना में जब कोडिंग सिखाई गई तो उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। इसीलिए 6th क्लास स्टैंडर्ड से ही अब कोडिंग भी बच्चों को सिखाई जाएगी। फ़ी को लेके भी आप लोग जानना चाह रहे हो कि फ़ी का क्या पोजीशन है। तो फ़ी के बारे में मैं बता दूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की ही फ़ी अब एक समान होगी। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए।